A parallel plate capacitor with dielectric, air dielectric, is charged by a battery, after which the battery is disconnected. There is air charged by a battery, suppose. Capacitance is C, suppose. Battery EMF is suppose V, and charge is suppose Q, where Q is C into V. I am preparing for the answer. A slab of glass dielectric is then slowly inserted between the plates. आपने बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया और ग्लास डाइलेक्ट्रिक अब आप यहां पर प्लेस कर रहे हैं. As it is being inserted, a force repels the glass out of the capacitor. A force attracts the glass into the capacitor. जो भी फोर्स है सिस्टम का फोर्स है. और सिस्टम क्या चाहता है? सिस्टम चाहता है कि उसकी एनर्जी हो जाए कम. तो उसकी एनर्जी कितनी है? उसकी एनर्जी है Q स्क्वायर अपॉन ट्वाइस C. यह फॉर्मूला क्यों चूज कर रहा हूं मैं? क्यों चूज कर रहा हूं यह फॉर्मूला? क्यों मैंने E इक्वल टू CV स्क्वायर बाय 2 चूज नहीं किया? क्योंकि चार्ज यहां पर कांस्टेंट है. और चार्ज कांस्टेंट है क्योंकि डिस्कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी, तो चार्ज कांस्टेंट है. अगर यह E1 है और जब आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देंगे, तो यह हो जाएगा E2, दैट इज C. और C डैश जो होगा वह K टाइम्स द C हो जाएगा. इसका मतलब साफ है E2 इज लेस देन E1. अगर E2 लेस देन E1 है, आपने कैपेसिटर इंक्रीज करा है, तो एनर्जी डिक्रीज होगी. तो सिस्टम क्या चाहता है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आ जाए, क्योंकि ऐसा होने पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगी. और दुनिया का सारे सिस्टम यही चाहते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो. दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेचर. तो कैपेसिटर्स को अट्रैक्ट करेगा. कैपेसिटर जो है वो ग्लास स्लैब को अट्रैक्ट करेगा. आंसर इज बी. नो फोर्स एक्ट. गलत बात. नेट चार्ज अपीयर्स ऑन द ग्लास. नो, यूजलेस आंसर. सो आंसर इज बी इज करेक्ट.